गीत है किसने ये सब खेल रचाया। जो भी चल रहा है क्या है? खेल है। हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल, बीमारियों का खेल। तो जो भी कुछ चल रहा है सब क्या देखना है? खेल के रूप में देखना है। ये नहीं ऐसा क्यों हो गया, क्या और कैसे के चक्कर में नहीं। क्या महसूस करना है? क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। जिंदगी एक खेल है, खेलते चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। पहले बच्चे बहुत सतयुग में सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थीं। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। जब एक मत, एक धर्म, एक राज्य था और कोई खंड और कोई राज्य नहीं, सिर्फ एक राज्य। तो जहाँ एकता होती है वहाँ तो शक्ति होती है, जहाँ एकता होती है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ एकता होती है वहाँ आपस में अच्छा व्यवहार होता है। और जैसे जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता जाता है तो दुख अशांति भी बढ़ता जाता है। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मौज में थे, खुशी में थे। कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सतयुग में सभी देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है। फिर माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है। बाप के सिवाय ये सब बातें कोई समझा ना सके। जो भी बातें ज्ञान की है, हमारे भले की है, ये सब बातें कौन समझा रहे हैं? शिव पिता परमात्मा। बाप आकर भारत और विश्व को सदा सुखी शांति में बनाकर सब कुछ करके फिर छुप जाते हैं। परम पिता परमात्मा की ही महिमा है। परमात्मा क्या है? दुख हरता, सुख करता, पतित पावन, विश्व का कल्याणकारी, शांति के सागर, प्रेम के सागर। तो हमें भगवान की महिमा करते रहना चाहिए। हम भगवान की महिमा करेंगे तो हमारे अंदर शक्तियां आती जाएंगी। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान के लिए कहा जाता पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। और देवी देवताओं के लिए क्या कहा जाता? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। गाते भी हैं मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं, आप ही रहम करो। ओ गॉड फादर, ओ परमात्मा कहकर बुलाते हैं। इस समय तो सभी मनुष्य भ्रष्ट बन गए हैं। सतयुग में होंगे श्रेष्ठाचारी और कलयुग में है भ्रष्टाचारी। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी परम पिता परमात्मा बनाने आते हैं। बाबा कहते हैं आपको जो भी बात समझ में आए उसे हमें औरों को भी समझाना है, खुद समझना है और फिर औरों को भी समझाना है। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके छुपाया। भगवान की महिमा क्या है? भगवान इतना सब कुछ करते हैं लेकिन अपनी महिमा नहीं करवाते, खुद ही छुप जाते हैं। निराकार भगवान को आना पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं। कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, सारी सृष्टि को पावन बनाने वाले परम पिता परमात्मा।
यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, और अभी तो क्या हो गए? यथा राजा रानी सब कैसे हो गए? पतित हो गए। जहां देखो दुख ही दुख है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो साहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे, फिर उनको टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया। कोई कहे कि इन्होंने ब्रह्मा बाबा का ही रथ क्यों लिया? बाबा कहते हैं वो अनुभवी हैं। उन्होंने दुनिया में हीरे जवाहरात का व्यापार किया, खूब कमाया, लोगों के साथ व्यवहार था। तो अनुभवी रथ लेने से क्या हुआ? सभी ब्राह्मण आत्माओं की पालना बहुत अच्छे से हो रही है और होती रहेगी। बहुत फर्स्ट क्लास जानवर रखते थे उस टाइम पर। ऊंट भी होते थे, हाथी भी होते थे ना पहले, पता है सभी को। बरोबर 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर 5000 वर्ष हो गए। मग करती हूँ ज्योति बिंदु, आत्मा हूँ मैं हर पल जगमग करती हूँ। भृगटी के भी निवास मेरा, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं हर पल जगमग करती हूँ। 5 तत्वों का आधार लेकर सृष्टि रंगमंच पे आई हूँ। 5 तत्वों का आधार लेकर सृष्टि रंगमंच पे आई हूँ। देने संदेशा शिव बाबा का अपनी हथेली पे लाई हूँ। रूप मेरा अति सूक्ष्म, रूप मेरा अति सूक्ष्म, मैं अविनाशी शक्ति हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं हर पल जगमग करती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं हर पल जगमग करती हूँ। चांद सूरज तारों के पार शांति धाम निवासी हूँ। चांद सूरज तारों के पार शांति धाम निवासी हूँ। निराकार बाबा जहाँ रहते मैं उन्हीं की साथी हूँ। मन को लगा लो परमात्मा से, मन को लगा लो परमात्मा से, शांति की किरणें फैलाती हूँ। शांति की किरणें फैलाती हूँ। ज्योति बिंदु आत्मा हूँ मैं हर पल जगमग करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 8 जन्म मैंने सतयुग में लीने, 8 जन्म मैंने सतयुग में ली। सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई बाबा की बन गई,
कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 12 जन्म मैंने त्रेता में लीन, 12 जन्म मैंने त्रेता में चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। हल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 21 जन्म मैंने द्वापुर में लीने, 21 जन्म मैंने द्वापुर में तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई बाबा की बन गई, कमाल कर गई बाबा की बन गई। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 42 जन्म मैंने कल जुग में लिए, 42 जन्म मैंने कल जुग में ये लोहे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। लोहे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। 1 जन्म मैंने संगम पे लिया, 1 जन्म मैंने संगम पे ली। हीरा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। हीरा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। ओम शांति। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। प्यार की जिस पर बरसात है, प्यार की बरसात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारी, हाथों में उसके हाथ। पापा बड़ा सजीला मैं तो नाचूंगी, मेरा पापा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मेरा पापा बड़ा सजीला मैं तो नाचूंगी।
लिया नाटक तेरा गोरा भंग पिया नाटक रिस्क लिया नाटक तेरा गोरा भंग पिया नाटक तेरा भंग पिया नाटक भंग पिया नाटक लिया नाटक तेरा गोरा भंग पिया नाटक सच्चे सच्चे ऐसे गोरा भंग पिया नाटक बुलाएंगे। पहले हम सतनाम भाई अर्चना बहन स्वागत करेंगे सभी का, उसके बाद हम एक एक करके बुलाएंगे। हाँ, सूरी नगर वाले आ जाएं, सूरी नगर वाले जो आए हैं वो आ जाएं। सूरी नगर ब्रह्मा कुमारी पाठशाला वाले अर्चना बहन के यहाँ पर जो क्लास करते हैं पहले वो आएंगे। सबको हम बुलाएंगे एक एक करके, पहले सूरी नगर वाले आ जाएं। प्रीतिबेन, मोनिका बहन और सभी का पट्टा पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। एक फोटो होगा, बैठ जाइए सभी नीचे, एक ग्रुप फोटो होगा, बैठ जाइए सभी नीचे। जो आए हैं सूरी नगर वाले बैठ जाइए, सभी बैठ जाओ नीचे, बहन जी के सामने बैठ जाओ, बस एक ग्रुप फोटो ले लो।
बहुत बहुत धन्यवाद, जा सकते हैं अपनी जगह पर। सभी सूर्यनगर वाले बैठ जाएं। अभी ज्योति बहन बहुत सुंदर बड़ी बहन जी के सम्मान में एक नृत्य लेके आ रही हैं, डांस लेके आ रही हैं। और हमारे पूर्व कप्तान यदुवंश भाई जी वो भी बहन जी का सम्मान करने आ रहे हैं। ये हमारे कमांडेंट हैं, जोरदार तालियां। कमाना पड़ता है। के बराबर कोई नहीं, के बराबर कोई जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू।
होगा तेरा चल, मैं अमीर होंगे जल कर, जाएंगे कहाँ पे मेरे आंसू, दुख दूर हुआ मेरा सारा, यार में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा, सोच लिया चंदा भी तेरे जैसा जागर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं, रात्रि कल्याणी तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में आई मैंने जोत क्या जलाई, होगा मेरे घर में उजाला, क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने 10 भुजाओं से संभाला, खिल जाती है सूखी डाली, मर जाती है झोली खाली, तेरी मेहर है मेहरबानी, ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं, रात्रि कल्याणी तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं, ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं। जोरदार तालियां। बड़ी बहन जी इतने समय बाद आई हैं तो सम्मान का जो कार्य है वो तो अंत तक खत्म नहीं होने वाला है, होता ही रहेगा जैसे जैसे सबको समय मिलेगा। बहुत सबका संकल्प है इस बार, बहन जी आए हैं, सबका सम्मान। आ जाइए, आप भी आ जाइए, परिवार सहित आए हैं भाई साहब, आप आयुष में डॉक्टर हैं, फैमिली सहित आइए। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए। आइए आप भी, ये इनकी बहन है, मम्मी जी हैं, ये इनकी मैडम है। आइए फैमिली आ जाइए पूरी। पता नहीं, हम भोजन करते हैं। हो गया बस, हो गया बस, हो गया। एक ग्रुप फोटो ले लीजिए। आइए इधर आ जाइए, बैठ जाइए, आ जाइए। अभी लाजो बहन और उनके साथ आए हुए बहन, वो भी आपका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां। स्वागत है, स्वागत है, अभिवादन है। बड़ी बहन जी का जितना स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए, उतना ही कम है, क्योंकि आपने दिन है। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन को वरदानी दिवस कहा जाता है। वरदानी दिवस अर्थात सर्व आत्माओं को वरदानों से भरपूर करना, और साथ साथ आज के दिन को एक विशेष संकल्प के रूप से मनाया जा रहा है। वो है स्वर्णिम प्रशासन की कला सिखाना और सीखना, क्योंकि हम सभी का उद्देश्य है स्वर्णिम भारत बनाना। स्वर्णिम भारत तभी बनेगा जब हम स्वर्णिम प्रशासन अपनाएंगे। तो प्रशासन किसे कहते हैं, पहले तो इस राज को समझना है कि स्वर्णिम प्रशासन करने वाले प्रशासक और प्रबंधक होते हैं। जैसे जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर है, कलेक्टर है, एसपी है, या मुख्यमंत्री है, पीएम है, राष्ट्रपति हैं, हर देश के हैं,
या अपने स्टेट के जो बड़े अधिकारी होते हैं, कंपनी के अधिकारी हैं, ऑफिस के अधिकारी हैं, या घर को मैनेज करने वाले माता पिता हैं, वो सब किस लिस्ट में आते हैं? प्रशासक की लिस्ट में आते हैं, प्रबंधक की लिस्ट में आते हैं। तो आज हम सभी अपने परिवार को, अपने ऑफिस को, अपनी कंपनी को हम ऐसा प्रशासन की कला सिखाएं जिसको देखने वाले सभी के मन से, मुख से ये निकले कि अरे वाह, कितना अच्छा इनका प्रशासन है, कितनी सुंदर इनके पास कला है। तो पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप ऐसा अच्छा प्रशासन, स्वर्णिम प्रशासन करने के लिए तैयार हैं? जो तैयार है वो हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने लिए ताली बजाएं। और आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि ऐसे सुंदर प्रशासन की कला को अपनाने वाले वो कौन होते हैं? जिम्मेवार होते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को अपनी ड्यूटी बहुत जिम्मेवारी के साथ निभानी होती है, और ऐसी जो जिम्मेवारी के साथ निभाने वाले प्रशासक और प्रबंधक जो होते हैं, उनको आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी कि मुझे एक अच्छा लीडर बनना है। जैसे प्रशासक एक होता है, प्रबंधक एक होता है, एक से सारा कारोबार नहीं चलता है। चाहे वो घर का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो उसको क्या बनना होगा? एक अच्छा लीडर बनना होगा। लीडर की विशेषता क्या है? अपनी टीम को तैयार करना, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को तैयार करना। लीडर का अर्थ होता है अग्रणी रहना, सबसे आगे होना। हर काम करने की शुरुआत अथवा पहल स्वयं से करना। जब हम स्वयं करेंगे तो हमें देख करके और भी करेंगे। कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और भी करेंगे। तो ऐसा लीडर अर्थात हर कार्य की जिम्मेवारी को उठाने की ताकत भरना अपने अंदर। जो ऐसा पावरफुल होता है तो उसके साथी सहयोगी अपने आप तैयार हो जाते हैं। लीडर का अर्थ होता है अपने सोच को बड़ा बनाए, अपने सोच को छोटा नहीं, अपने सोच को बड़ा बनाए और बड़ा करके दिखाएं। जैसा सोच होता है, जैसा संकल्प होता है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है, वैसा ही कार्य होता है। तो हमारा दिल और दिमाग एक जैसा होना चाहिए। अगर दिल हमारा विशाल होगा और दिमाग हमारा छोटा होगा, हम कोई भी कार्य सही नहीं कर पाएंगे। दिमाग भी हमारा बड़ा हो तो दिल भी हमारा बहुत बड़ा हो। तो ये हमें अपनी कला सीखनी है, दिल दिमाग को समान बनाना। साथ ही साथ प्रशासक लीडर का अर्थ होता है कि वो हर प्रकार से अपने संकल्पों को तूफान बनाए। जब अपने संकल्पों को तूफान बना देते हैं, वो तूफान तोहफा बन जाता है। अगर अपने संकल्पों में कमजोरी ले आते हैं कि बड़ा मुश्किल है, असंभव है, कैसे होगा, कौन करेगा, हमारे पास तो कोई नहीं है, ये काम नहीं हो सकेगा, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत में नहीं कर पाएंगे।
सब कुछ हुआ पड़ा है, पर आपके संकल्पों में होना मुश्किल है। तो जो मुश्किल शब्द का प्रयोग करते हैं वो असफल हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन स्वर्णिम प्रशासन करने के लिए बड़े बड़े संकल्प रचने की आवश्यकता है। जैसा दुनिया में दिखाया जाता है कि हम समुद्र को देखने से हम समुद्र पार नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं हम, लेकिन समुद्र पार नहीं कर सकते। समुद्र पार करने के लिए क्या कला सीखनी होगी? हमें तैरना सीखना होगा। और तैरना हम देख करके नहीं तैर सकते, पानी में उतरना होगा, नीचे जाना होगा और तैरना सीखना होगा, तो हम समुद्र को भी पार कर सकते हैं। तो किसी कार्य को यदि हमने मुश्किल समझ लिया तो किसी कीमत में नहीं कर पाएंगे। आज वो हम सब विशेष आत्माएं यहाँ विराजमान हैं, जिन्हों को स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने अपना बनाया है और उन्होंने हमें संकल्प दिया है कि नया स्वर्णिम संसार रचना है। तो लोग क्या कहते हैं, बहन जी आज की कलयुगी दुनिया है, शैतानों की दुनिया है, बड़ा मुश्किल है स्वर्ग बनाना। तो जो मुश्किल पहले से समझ रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। जो कार्य भगवान का है, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल शब्द है क्या? कौन समझते हैं कि भगवान के लिए स्वर्णिम संसार बनाना मुश्किल है? अगर जिनके मन में ये संशय है कि बड़ा मुश्किल है, भगवान आ भी गया आपके सामने तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो भगवान हम बच्चों को ये चैलेंज करना सिखाते हैं। बच्चे आजकल की जो कलयुगी भाषा है उस भाषा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये कलयुगी भाषा किसकी भाषा है पता है? सोचेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, विचार करेंगे, पूछेंगे, ऐसे गै की भाषा का जो प्रयोग करते हैं ये रावण की भाषा है। रावण हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? मुश्किल है, असंभव है। ये रावण की डिक्शनरी में है। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया में कहते रावण बहुत बलवान था, बहुत बुद्धिमान था, अरे बहुत शक्तिवान था, बहुत शस्त्रवान था, उसके पास सब कुछ था। लेकिन सब कुछ होने के साथ साथ और क्या था? अभिमान था। ये अभिमान जब व्यक्ति के पास आ जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसको किसी प्रकार की भी शक्तियों का कितना भी खजाना दिया जाए, लेकिन उसके लिए मुश्किल है। तो आज आप सभी को एक बात बताते हैं और बहुत गहरी बात है। आप सभी जो भी भक्ति पूजा पाठ करते हैं या रामायण जिसने पढ़ी है उसमें अवश्य पढ़ा होगा कि जब श्री राम रावण को मारने गए थे तो विभीषण ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि हे भगवान, रावण को मारना बड़ा मुश्किल है, असंभव है, आप कैसे जीत पा सकते हैं? तो रावण के पास तो इतनी सेना है, इतने शस्त्र हैं, इतनी उनके पास शक्ति है, इतना विशाल रथ है, और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे रावण पर विजय पाएंगे? तो श्री राम ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि विभीषण, मेरे पास जो रथ है, जो सेना है, जो शस्त्र है, उसके बारे में जरा सुनो कि सौरज धीरज तेरथ चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका,
बल विवेक दम परहित घोड़े और दया क्षमा समता रस जोड़े। ईश भजन सारथी सुजाना विरत चर्म संतोष कृपाना। मेरे पास जो रथ है, मेरे पास जो शस्त्र है, मेरे पास जो सेना है, उसके आगे एक रावण तो क्या हजारों रावण परास्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास। जिसको अपनी आत्मा पर विश्वास होगा, भगवान पर विश्वास होगा, वो मुख से भी कभी असंभव शब्द नहीं निकालेगा। तो आज सभी प्रतिज्ञा कर ले कि मौका मिला है बड़े काम करने का, बड़ी सोच अपनाने का, बड़ी सोच को करके दिखाने का। जो करना चाहे कर सकते हैं। और आज भी भगवान को मिलने के बाद भी आप क्या, क्यों, कैसे, मुश्किल, असंभव, गे की भाषा बोलते रहेंगे तो सब कुछ होने के बाद रावण के सर पर ताज पे कौन बैठा? गधा। गधा ही बैठा था ना, इसने कुछ नहीं कर पाया। आप उस गधे को उतार दीजिए। अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ऐसा वैसा जैसा। अभिमान ये रहना चाहिए कि मेरे पास सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान है। और भगवान क्या कहते बच्चे, मेरे से जितना भी लेना चाहो, धन ले लो, साधन ले लो, बुद्धि ले लो, शक्ति ले लो, जो आप चाहेंगे सो ले लो, पर एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? हिम्मत का कदम बढ़ा, मैं मंजिल तक पहुंचाऊंगा। हिम्मत का पांव बढ़ाओ। जो हिम्मत का पांव बढ़ाएगा उसको भगवान सब कुछ देगा। तो आप सभी से पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े काम करने के लिए कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो। बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है? बोलो तैयार है, तैयार है, तैयार है। तो क्या त्याग करेंगे आज के दिन? पहले तो गे नहीं बोलेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, कोशिश करेंगे, एक गेंगे की भाषा नहीं बोलेंगे। और दूसरा, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, हमारे पास कोई दूरी है, मुश्किल है, कैसे आए, कैसे क्लास करें। ऐसे कैसे कैसे करने वालों के ऊपर धर्मराज का केस लग जाएगा, सुना? और आप कोर्ट कचहरी भागते रहेंगे। जो कहेंगे मैं क्या करूं, मेरी तो आदत ऐसी है, वो अदालत में चले जाएंगे। क्योंकि ये हमारे शब्दों के ऊपर ही सारा खेल चल रहा है। तो हमें खेल ऐसा खेलना है जो स्वर्णिम संसार बनाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ हो, भगवान का साथ हो और नंबर 1 हम पास हों। ठीक है ना? तो आज एक ऐसा स्वर्णिम प्रशासन करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हम स्वर्णिम प्रशासन यहाँ करेंगे, वर्तमान में करेंगे तो भविष्य ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। जब वर्तमान आपका इतना अच्छा है तो भविष्य निश्चित बना हुआ है। तो आज एक प्रैक्टिकल स्वरूप हम क्या देखना चाहते हैं स्वर्णिम प्रशासन का। पहले तो सब भाई, सब माताएं और सब अपने बच्चों को साइलेंस का पाठ पढ़ाएं। बिल्कुल चुप, एकदम शांत। बाबा कहते हैं 8 घंटे 4 घंटे मुझे दो, योग में रहो। तो सबसे बड़ा योग कौन सा है? चुप रहना। माताएं जब तक बोलेंगी नहीं तब तक उनका खाना हजम नहीं होगा। बोलना जरूरी हो जाता है, बोलो आप घर में जाके, लेकिन यहाँ शांत। दूसरा प्रशासन क्या अपनाना है कि भाइयों को चांस दो। ये हमारा सिस्टम है कि हमें भाइयों को हर प्रकार से आगे रखना है। जब हम भाइयों को आगे रखेंगे तो भाई ऑटोमेटिक बहनों को आगे रखेंगे।
तीसरी बात क्या अपनानी है, जब आप दृष्टि लेने के लिए आए तो दृष्टि ही लो, पैर नहीं छुओ। अगर आपने पैर छुए तो आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? पैरों पर। और शक्ति कहाँ से मिलती है? पैर छूने से नहीं, निहाल होने से। तो आपने सुना होगा, नजर से निहाल स्वामी किंदा सदगुरु। नजर से निहाल भगवान भी करते हैं, देवियां भी करती हैं, देवता भी करते हैं। तो नजर से निहाल होने का तरीका अपनाना है कि कोई भी पैर न छुए। आज पाठ कौन कौन तैयार करते हैं वो हम देखेंगे। चौथा विधि ये है कि नजर से निहाल वो होंगे जो आपको चाहिए। दृष्टि लीजिए और एक दृढ़ संकल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ देने वाला, आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान है। उसने अपने बच्चियों को निमित्त बनाया है। समझ में आ रही बात? निमित्त बनाया है तो आपकी मन में जो आपको जरूरत है, वर्तमान में आवश्यकता है, वो आप संकल्प करो। जब जड़ मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के आगे जाते हैं, मूर्तियां कुछ बोलती हैं क्या? आपकी जो भावना होती है, जो संकल्प करते हैं, वही ना पूरी होती है। वो तो साइलेंस में उनकी दृष्टि आपको मिल रही है, वरदान आपको मिल रहे हैं। आप संकल्प करें। अगर आप संकल्प करेंगे ही नहीं तो आपको प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति चाहते हैं तो प्राप्ति वर्तमान में करो। भगवान आए हुए हैं और उनसे जो पाना चाहो सो आप पा सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो समय है, ये वरदानों का खजाना भरपूर करने का समय है। अगर ये समय आपने खो दिया तो मैंने बहुत बड़ा भाग्य खो दिया। इस समय को आपको ऐसे वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकंड की बहुत बड़ी कीमत है। तो एक लाइन से आएंगे, बिल्कुल शांत होंगे और दृष्टि आप लेंगे। दृष्टि के साथ साथ पहले ही से संकल्प कर लो। यहाँ खड़े होकर सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको जो चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो भी अपने मन में चाहिए, जो अपने बच्चों को, परिवार के लिए चाहिए, वो सोच सकते हैं ना। वो सोच लो और दृष्टि लो। सेकंड में उसी संकल्प को दोहराओ। लेकिन उसकी फीस क्या है? बिना फीस के फोकट में कोई चीज दी जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। उसकी फीस है कि जो भी आपके नजदीक में सेंटर हैं, 1 घंटा समय जरूर दो। सुबह दो, शाम दो, रात्रि दो, केवल 1 घंटे की फीस है। अगर ये सस्ती फीस भी आप नहीं दे सकते तो आप लेने के भी अधिकारी नहीं हो, क्योंकि भगवान उसी को देता है जो भगवान के लिए, अपने लिए कुछ सोचता है। अगर इतना ही सोच नहीं है कि मुझे अपने जीवन बनाने के लिए 1 घंटे का समय देना है, तो आपको वैल्यू नहीं होगी। कोई चीज ऐसे बरसा दी जाए ना तो भगवान को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से वर्षा कर देगा। पढ़ाया क्यों जाता है? जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं, वो काम करने लायक बनते हैं। जिसमें लायक बनने का संकल्प ही नहीं है, उसको कितना भी दे दिया जाए, वो कौन बनेगा? दुर्योधन। पैसा बहुत होगा और फालतू वेस्ट करता रहेगा। अंडा खाओ, शराब पियो, दूसरों की मुसीबत बनो। किसी भी समय की, शक्ति की, संपत्ति की वैल्यू कौन करेगा? जिसमें दैवी गुण होंगे। तो आज इस बात का दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि भगवान से जो चाहेंगे वो मिलेगा, इसी शर्त पर मिलेगा।
कि आप 1 घंटा रोजाना, अगर दूरी है तो सप्ताह में, बहुत दूर है तो 15 दिन में, और ज़्यादा बिजी है तो मास में दे सकते हैं ना। जब इतना दे सकते हैं तो भगवान से ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो आज ऐसा प्रशासन आप अपने लिए करें कि मुझे भी प्रशासन सीखना है, क्योंकि आप सब आगे आएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वर्णिम संसार के अधिकारी बनेंगे। और इस प्रशासन में सबसे सहयोगी कौन बन सकते हैं? जो श्वेत वस्त्र धारणी बहनें बैठी हैं या भाई बैठे हैं, वो लाइन लगवाने में और शांत रहने में सहयोग प्रदान करेंगे। सफ़ेद कपड़े की वैल्यू बहुत है। सफ़ेद कपड़े वाले ही लाइन में नहीं होंगे, सफ़ेद कपड़े वाले ही शांत नहीं होंगे तो दूसरों को क्या सिखा सकेंगे? वो लाइन लगाने में माउंट आबू कौन कौन गया है? सब गए हैं। तो सिस्टम देखा है ना कैसे लाइन का होता है, और यहाँ कैसे होती है भेड़ चाल। तो गलत है ना, मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्वेत वस्त्र धारणी सभी बहनें और भाई लाइन में बाद में आएंगे, लास्ट में जब लाइन खत्म हो जाएगी तब। पहले क्या करेंगे? लाइन लगवाएंगे। और ऐसे जब आप ये लाइन लगवाने वाले कौन कहलाएंगे? लीडर, प्रशासक, प्रबंधक। तो ऐसे लीडर को फिर भगवान की तरफ से तो सम्मान मिलेगा ही, लेकिन हमारी तरफ से भी आप सभी को बहुत सम्मान मिलेगा। और ये सिस्टम आज का बहुत अच्छा रहा, तो अगली बार हम इनाम देंगे उनको विशेष, जिन्होंने आज के दिन ये सिस्टम सेट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़े समय के बाद, 5 मिनट के बाद, आप सभी इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और स्वर्णिम प्रशासक बनने के अधिकारी बनेंगे। मेरी शुभ भावना है कि आप निश्चित रूप से स्वर्णिम संसार बनाने में सहयोगी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मिलन और हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी ब्रह्मा कुमारी राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के प्रशासक प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। जोरदार ताली बजाएं। आप पूरे ही भारत के हर शहर में जाकर सभी प्रशासकों को सिखाते हैं कि कैसे प्रशासन में हम स्वशासन लेकर के आए, उत्कृष्टता लेकर के आए, प्रेम लेकर के आए, सहयोग लेकर के आए। क्योंकि जब तक शासन और प्रशासन में ये सब डिवाइन वैल्यूज नहीं होंगी, तब तक हम एक अच्छे स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं हमारा भारत स्वर्ग बने, तो उसके लिए इन सब बातों की आवश्यकता है। और उसके लिए और हमारे मालनपुर वाणी भारती स्कूल के प्रिंसिपल सर भी आए हैं, जोरदार तालियां। और मुरैना से ट्रांसपोर्टर दिनेश तिवारी। सा मेरे सरकार आए मेरे सरकार
शांति। पांडाल में बैठे हुए उत्साह से भरे सभी भाई और बहन, मंच पर विराजमान सभी अतिथि, सम्मानीय दीदियां, स्पेशली हमारी ज्योति बहन जी, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और विषय भी बड़ा अच्छा चुना गया है। बड़ा नाम सुनने में लगता है प्रशासन में आध्यात्मिकता। मैं बस यहीं से शुरू करूंगा कि जीवन में हम जीते हैं, ज्यादा ध्यान हमारी भौतिक चीजों के ऊपर होता है। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आपके पास क्या है, तो हम इमीडिएटली तुरंत रूप से हम गिनाना शुरू कर देते, जी मेरे पास कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है, 2 मकान हैं और यहां के मंत्री मेरे जानने पहचानने वाले हैं, तमाम तरह की चीज में गांव का सरपंच हूं, मेरा नाम आप गांव में घुसोगे तो कम से कम 25 लोग लेंगे। तमाम तरह की चीजें हम भौतिक रूप से देखते हैं। तो सवाल यह कि क्या वो हमें देखना चाहिए या क्या हम वो हैं? और तीसरी बात, अगर ये ना देखें तो क्या देखना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है? बस ये एक मोती आज हम लेंगे अगले 3 या 4 मिनट में। बहन जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि नजारे बदल जाएंगे। अब मैं वहां से शुरू करता हूं कि हमें जीवन में अगर अच्छी माला बनानी है तो माला किससे बनती है? मोतियों से। और मोतियां क्या होती है? 1 मोती, 2 मोती, इस तरह से मोती इकट्ठे करना पड़ते हैं। तो मोती इकट्ठे करना आध्यात्मिकता है। तो अगर हम मोती ढूंढने निकलेंगे तो कहा बहन जी ने कि नजारे बदल जाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं कि जब नजारे बदल जाएंगे तो पत्थर भी मोती नजर आएंगे। अब जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, तमाम तरह के हम देखते हैं। मैं वहीं से शुरू करता हूं भौतिकता की तरफ, फिर मैं आध्यात्मिकता की तरफ आने की कोशिश करता हूं। तो हम जाते हैं वहां अकाउंट खोलते हैं, हमारी जब पासबुक मिलती है तो हम क्या करते हैं? पासबुक को ढूंढते हैं कि हाँ मेरा इतना क्रेडिट हो गया, इतना डेबिट हो गया, मैं बड़ा खुश होकर बाहर निकलता हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आध्यात्मिकता वाला कोई बैंक होता तो उसकी पासबुक कैसी होती? क्या हमने सोचने की कोशिश की है कि वो आध्यात्मिकता की पासबुक में क्या लिखा होता? कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, और कौन सा ऐसा खाता होता जो हमें जीवन में आध्यात्मिकता प्रदान करता? अब मैं शुरू करता हूं कि अगर आपने देख लिया भौतिक अकाउंट कैसा है, आध्यात्मिक अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे, जो जमा होंगे, वो होंगे हमारे अच्छे विचार और अच्छी सोच, और जो डेबिट होगा वो हमारे बुरे विचार और अति भौतिकता वाली सोच। तो साथियों, अब आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि यार ये सब बैंक कहां है। मैं आपको बड़े गर्व के साथ बोलता हूं कि उस बैंक की एक ब्रांच में आप सब लोग बैठे हुए हैं। उस बैंक की ब्रांच का नाम है प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, और उस बैंक के डायरेक्टर हैं शिव बाबा। तो हम कहां बैठे हैं कि हम सोच सकते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अरे एक पल पल हमें जिंदगी मिल रही है, हमारे सामने मोती बिखरे हुए हैं, और हम किन चीजों को महत्व दे रहे हैं? हम महत्व दे रहे हैं भौतिकवादियों को, भौतिकता को। तो साथियों, क्यों ना हम संकल्प लें कि आज से, देखिए हमारी बैंक मैनेजर हैं ज्योति दीदी, ज्योति बहन जी, कितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गई। हमारा तो खाता ही नहीं खुला अभी। हमें कहां जाना है? हमें जाना है, हमें सफर तय करना है बैंक मैनेजर, उसके बाद डायरेक्टर तक का।
तो क्या हमने पिछले 24 घंटों को देखने की कोशिश करें कि आखिर मैंने किया क्या है। यहां मुझे बड़ा सम्मान है, महिलाएं यहां ज्यादा बैठी हुई है, मैं एक बार प्रणाम करता हूं उनको। लेकिन मुझे महिलाओं से शिकायत भी है कि हम ज्यादातर वो बात करते हैं जो दूसरों से रिलेटेड है, कि दूसरा क्या कर रहा है, उसने क्या किया, वो सही, वो कहां गलत, उसे क्या करना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि हम दृष्टि को थोड़ा अपनी तरफ मोड़ दें और ये बोले कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। तो जीवन के सब उत्तर मिलते चले जाएंगे। हम जब अकेले बैठे तो हम ये निर्णय करें, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, हम बहुत ज्यादा सफर दूर का तय नहीं करें, हम हिमालय पे चढ़ने का नहीं सोचे, हम सिर्फ 2 कदम बढ़ाएं कि मैंने पिछले 24 घंटे में या 15 दिन में या 1 महीने में क्या किया। तो हमें उत्तर खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे कि मैंने अपने जीवन को कितना बर्बाद किया। बहन जी ने बड़ी बात बोली कि मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए। मैं आपको बोलता हूं क्यों 1 घंटा, क्यों 23 घंटे नहीं? क्योंकि जब मैं सोऊं, मैं जगूं तो बाबा तेरे ध्यान में, मैं जब सोऊं तो बाबा तेरे ध्यान में। मेरा तो हर पल पल उनके साथ है। तो क्या आज हम अपना अकाउंट खोलेंगे? जो अकाउंट खोलना चाहते मेरा हाथ खड़ा करें। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं खोलना चाहते। इस अकाउंट को खोलें, इसमें कोई आधार कार्ड नहीं लगता, क्योंकि ये अकाउंट ही हमारे जीवन का आधार है। हम अपना समय इसमें निकालें, अच्छे मोती ढूंढें, अच्छे विचार पाएं। तो जब अच्छे विचार पाएंगे तो माला कैसी होगी? खूबसूरत। और मुझे बताइए, खूबसूरत बात, खूबसूरत चीजें किन्हें पसंद नहीं है? कौन नहीं चाहता? चाहे हम भौतिकता में देखें या आधुनिकता में या आध्यात्मिकता में, खूबसूरती सबको पसंद है। खिलते हुए गुलाब, चहचहाती हुई चिड़िया, खेलते हुए बच्चे। मैं कतई आपको नहीं बोलना चाहता कि भौतिकता गलत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भौतिकता के लिए बाबा को छोड़ दें, ये गलत है। क्योंकि हमें जीवन तो जीना है, ये शरीर तो चलाना है, काम तो करना है। अब मैं आया हूं ऑफिस से, कहीं मीटिंग से उठ के आया हूं, वापस मुझे जाना है। लेकिन जो ड्राइवर होता है, जिस ट्रेन में हम बैठते हैं, उस ड्राइवर को हम नहीं देखते। उस ड्राइवर कहां से आया है, किस स्टेट से है, कितनी क्वालिफिकेशन है, कैसा दिखता है, हम नहीं देखते। मगर हम कहां चले जाते हैं? जहां हमें जाना होता है। इसलिए कई लोग मूर्खतावश सवाल कर लेते कि भगवान दिखाई नहीं देता, तो हम कैसे मान लें? परमात्मा तो नजर नहीं आता। तो मैं उनको ट्रेन में बिठा देता हूं कि यार इंदौर से ट्रेन में बैठे, बॉम्बे चले जाओ। जब वो उतर के घर में पहुंच जाता है तो मैं पूछता हूं, क्या आपने ड्राइवर देखा? बोले नहीं। तो फिर कैसे आ गए? तो जिंदगी में हमारी सोच ऐसी है। बहन जी ने बहुत बढ़िया बातें की। हमारी तो प्रेरणा स्रोत है। कंपनी में हमारे काफी प्रोग्राम करती रहती है। लोगों का विचार इन्होंने बदल दिया, हमारे वर्कर्स का विचार बदल दिया। लोग आज इनके बारे में बातें करते हैं। जो बुरी विचार, बुरे सोच, मैं आपको बताना मुझे बड़ा हर्ष का विषय, इतना प्रभाव है। आप हम इतने खुशकिस्मत हैं कि इनका सानिध्य मिला हुआ है। एक बार ज्योति बहन जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। तो मैं बात कर रहा था उन मीठे, उन सुंदर मोतियों की, उस माला की, जो जीवन से बुराइयां दूर करे और हमारे अकाउंट की कॉस्ट, हमारे अकाउंट को बढ़ाता रहे। मैं यही बात कहकर अपनी समाप्त करता हूं। ओम शांति। होते हुए हैं, अच्छा लगता है यहाँ आके। कहते हैं ना कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान पढ़े गुण गाऊं। तो हमने तो अपना गुरु इन्हीं को मान लिया है और मानता आ रहा हूँ। बहुत कुछ मिलता है इनसे हमें। आप लोग भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही माला और मोती की। तो 2 शब्द उसके लिए भी कहूंगा कि टूट गई है माला, मोती बिखर चले,
दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। तो हम लोगों के जीवन में 4 दिन ही गिन के लेके आए हैं, 2 दिन। तो इस 2 दिन में हमें क्या करना है, नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है। हमें सत कर्म पे जाना है कि अलग पथ पे जाना है, ये हमारे ऊपर है। तो हम तो यही चाहते हैं कि शिव बाबा का आशीर्वाद हम सभी को मिले और हम सभी उनके अनुसरण आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और बोलने के लिए तो ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इस विद्यालय में, विश्वविद्यालय में प्ले ग्रुप का छात्र हूँ। वो तो दीदी की कृपा से जो है कुछ समय से जुड़ गया हूँ, पर एक चीज़ का अनुभव जरूर किया है कि कहा जाता है कि हम जैसे कोई ज्ञान की बात करते हैं, किसी ज्ञान के पंथ में जाते हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं भी आता है, बहुत समय तक ज्ञान समझ नहीं आता है। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो साधु संतों की संगत होती है, उनके जो वाइब्रेशन, उनका जो आशीर्वाद रहता है, वो जरूर हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है और हमारे विचारों में परिवर्तन स्वतः ही होने लगता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर जब भी हमको कभी ऐसा समय मिले तो हमें इस दिव्य मंदिर में जरूर आना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगर हम और भी किसी को रास्ता दिखाएं, यहाँ से जोड़ें, तो ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। आदरणीय दीदी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत कृतज्ञ हूँ उनके लिए कि कुछ समय से आ जाते हैं इंसान के जीवन में कि जब उसको जो संसार में दिखता है वहाँ कहीं सहारा नहीं मिलता है। उसको किताबों में ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, गीता, भागवत, यूट्यूब, सब पे सब ज्ञान मिलता है, पर बस इतना ही कहूँगा कि जो साधु संतों के दर्शन से और जो उनके सानिध्य से मिलता है वो उसका कोई जवाब नहीं है। तो जब भी मौका मिले जरूर आएं और सत्संग का लाभ लें, क्योंकि भगवान ने भी, तुलसीदास जी ने गीता रामायण में जब ये कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति, पहला विवेक, पहला सब ज्ञान का उदय हमेशा संगत से, सत्संग से होता है। हमारे कुविचारों को धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट करने लगता है। इसलिए आप सब आए और ये बड़ा सौभाग्य की बात है और हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ओम शांति। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे महेश भाई ने ब्रह्म कुमारी आश्रम में आने का मौका दिया। और जैसे कि मैं माता जी की बात सुन रहा था, बहन जी की बात सुन रहा था, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई। उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है, अगर ये बीड़ा अगर अपन लोगों ने फॉलो किया या अपन ने मान लिया, उन्होंने बोला ना आजकल सबसे ज़्यादा जो बीमारी है ना, वो आपने सुना होगा, डायरिया आ रहा है, किसी को दस्त हो रहा है या मलेरिया हो रहा है, ये सब चला गया। अब ज़्यादातर क्या है, हार्ट अटैक है ना, पैरालाइज, स्ट्रोक, ये बीमारियाँ चालू हो रही हैं। ये बीमारियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। अपन ने उल्टी सीधी चीज़ों का सोचना चालू कर दिया, दूसरों के बारे में सोचना चालू कर दिया, अपने बारे में छोड़ दिया। सबसे बढ़िया जो तरीका माता जी ने बताया वो मेडिटेशन बताया है। अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं, वो 100% डॉक्टरों के दुकान पर ताला डल गया। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ बताई है माता जी ने, जो कि मैं भी काफ़ी लोगों को जोड़ता हूँ। मैं भी मिश्रा हॉस्पिटल में, अगर कोई यहाँ से कोई वहाँ कभी एडमिट हुआ हो तो उनको भी पता होगा कि मैं क्या बोलता हूँ। सिर्फ आपको मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर बीमारियों से दूर रख सकती है, आपको हर चीज़ से बचा सकती है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज एक अवसर मिला और मैं आज से प्रण कर रहा हूँ इस चीज़ का कि मैं तो करूँगा, लेकिन मैं 5 लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा। मैं ज़्यादा नहीं जोड़ सकता हूँ, मैं सिर्फ 5 लोगों को जोड़ूंगा और 5 लोगों से बोलूँगा तुम सिर्फ 2 को जोड़ो। मैं 5 को जोड़ सकता हूँ, तुम 2 को जोड़ो। ऐसे करके मुझे ये प्रण करना है। तो मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूँ माता जी का, महेश भाई का, आप सब बहनों का जो बड़े हैं मुझसे, मैं सब लोगों का, कि मुझे आज अवसर मिला कि आप लोगों के सामने बोलने का, बात करने का। ओम साईं।
जो शिवानी दीदी है, जिसको आप सिस्टर शिवानी सुनते हैं, खास वो मेडिकल वालों के लिए अपना लेक्चर रखती हैं, पता है ना सभी को, क्योंकि निश्चित है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। जब निरोगी काया हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिसके लिए भाई साहब ने स्वीकार कर लिया है कि मेडिटेशन तो कंपलसरी है। अपनी परेशानी तो देख ही रहे हैं, दूसरे की परेशानी अपने दिमाग पर ज़्यादा ले रहे हैं कि पड़ोसी की क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सीरियलों में क्या हो रहा है, उसका स्ट्रेस ज़्यादा है कि नागिन सीरियल में क्या चल रहा है। तो ये आजकल क्या है, फालतू के स्ट्रेस अपन ज़्यादा लेते रहे और इससे बीमारी अपनी बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो ना करते हुए जो समय अपन सीरियलों में और इधर उधर की गॉसिप्स में लगा रहे, अगर अपना आधा एक घंटा मेडिटेशन में लगाएंगे तो अपना जीवन सुधर जाएगा और आगे वाले अपने जो बच्चे वगैरह हैं वो भी, उनका भी जीवन सुधर जाएगा। तो इसी के साथ मैं मैसेज लेके जा रहा हूँ अपने घर पे कि आज से अपने मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी आश्रम में आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं दीदी जी के बीच में बैठी हूँ। और मैं भी ये संकल्प करती हूँ कि मैं भी 5 लोगों को जोड़ने का संकल्प करती हूँ कि किसी भी तरह से मैं जोड़ूंगी और उनसे भी बोलूँगी हाँ वो भी 5 लोगों को जोड़े। मध्य प्रदेश की इंचार्ज हैं बीके ज्योति दीदी, सभी बीके सिस्टर्स, बीके ब्रदर्स, वृद्ध माताएं और बहनें, ये इस स्थान का आज एक ऐतिहासिक दिन है। जो बड़ी दीदी आई और आपको प्रकाश दे रही हैं कम से कम 1 लाख वोल्टेज का, ये समझ लीजिए आप, गहराई में समझिए आप। उनकी उपस्थिति आपको बहुत कुछ दे रही है, आपको नहीं पूरे ग्वालियर, भिंड, मुरैना तीनों डिस्ट्रिक्ट को दे रही है। जिनके अपनी टीम के साथ ये पवित्र स्थान बनाया जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेना चाहूँगा दीदी को बताने के लिए, क्यों उनका उद्देश्य ये नहीं मध्य प्रदेश को भी कुछ देना है। इसलिए मैं 95 से ब्रह्मा कुमारी से अटैच हूँ। सीरी फोर्ट्स में गीता बहन जी थी ORC। 2005 में मैं माउंट आबू गया, सौभाग्य मिला दादी प्रकाश मणि से, उन्होंने गीता के विषय में बताया। गीता फौज का अफसर का एक शस्त्र है, बहुत बड़ा शस्त्र है गीता, भगवत गीता। मैंने डॉक्टर राधा कृष्ण की गीता जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी बड़ी गहराई में पढ़ी है। फिर 2012 में मैं बीके निर्वेश भाई से मिला, उन्होंने इमोर्टली बोला यहाँ आप यदुनाथ 3:30 से रात के 10 बजे देख रहे हो, ये राम राज्य है। तो ब्रह्मा कुमारी में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपको राम राज्य मिलेगा। और उसी टाइम 2 मिनट दादी रत्न मोहन से मिली। फिर मैं अभी जो गया जो जिसमें इम्पोर्टेंट है, सतनाम भाई भी थे, ये महेश भाई भी थे और ज्योति जी की सिस्टर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। 3 तारीख को मैंने सुना है, उसमें सतनाम भाई ने काफ़ी मदद दी, बीके महेश ने और ने। उसमें प्रेसिडेंट हर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टोल्ड वी राइज द इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। और यही चीज़ 26 जनवरी में नारी शक्ति को वहाँ दिखाई। नारी शक्ति भारत की वो है जो विश्व को एक दिशा एनर्जी दे रही है। मैं फौज के अफसर के नाते ये चीज़ें समझता हूँ। अनुशासन और मूल्य ये किसी भी व्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत होती है। जो बाबा ने जन्म लिया, पूरा इसका बिल्डअप बनाया, मैं ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाहता, पर मैं दीदी से मध्य प्रदेश उनके देने के लिए एक है। मैंने 5 बार माउंट आबू किया, 1 बार ज्ञान सरोवर में किया, जहाँ आर्म्ड फोर्सेज का होता है वहाँ होता है। मेरे दीदी से निवेदन है, यहाँ सभी भाई बहन तैयार हैं, ग्वालियर में एक ऐसा स्थान बना है जो ज्ञान का उपदेश करे। वहाँ आप देखते हैं कई स्थान हैं जहाँ प्रोफेशनल वाइज कोर्स चलें, जैसे वकीलों का केस, डॉक्टरों का केस, इंजीनियर का केस, इस तरह का एक स्थान बना है। क्योंकि उससे आदमी सीखता है कि मेरे प्रोफेशन में क्या। और इसी तरह माउंट आबू में इन्होंने बनाया, वहाँ पर दादी जी ने, प्रकाश मणि ने,
और इस तरह से आपके जो लड़के हैं, आपके यहाँ सब बैठे लड़के हैं, इसमें कोई आईएएस निकलेगा, कोई आईपीएस निकलेगा, कोई जज निकलेगा, कोई है। वहाँ 18 तरह की इस तरह की प्रोफेशनल वाइज चलती हैं। तो दीदी इस स्थान को आशीर्वाद दें, या ग्वालियर में इस तरह के प्रोग्राम चलाने के लिए मेरी आपको सबको श्रद्धा, दीदी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, सभी बहनों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय बड़ी बहन जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय मेहमान, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज बहुत ही शुभ दिन है जब हम प्रशासन के विषय में बात कर रहे हैं। और हमने बहन जी के द्वारा बहुत वो बातें जानी हैं जो प्रशासन में कुशल प्रशासन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि और भी हमारे सभी भाई बहनों ने भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं। इन सभी टिप्स को हम अपने जीवन में लाके अपना स्वयं का प्रशासन करेंगे, और जब स्वयं का प्रशासन होगा तो और सारे प्रशासन, चाहे वो परिवार का है, समाज का है, देश का है, दुनिया का है, सभी सरल हो जाएंगे। और यही बाबा की विधि है। अभी बाबा कहते भी हैं, बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, इस राजधानी में एक मत, एक राज्य और एक भाषा होगी, तो उसी की विधि और ये तैयारियां हैं, जिसमें एक की मत पर चलना, माने परमपिता परमात्मा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ और नॉलेजफुल है, तो उसकी मत कल्याणकारी है और सर्वोपरि है। उसकी मत और उनकी मत जो हमें निमित्त बहन जी के द्वारा मिलती है, दादियाँ, जोनल इंचार्ज और सेंटर इंचार्ज बहनों के द्वारा मिलती है, तो उस लिंक से जब हम जुड़ जाएंगे तो निश्चित ही हम एक मत के सूत्र में आएंगे और हमारी प्रशासन व्यवस्था गुणों से भरपूर, संतुष्ट और सर्व प्रकार से संपन्न हो जाएगी। तो आज ऐसा शुभ कार्य हमारी आदरणीय बहन जी के निर्देशन में रहा। ऐसे शुभ कार्य के लिए मैं बहन जी को भी बहुत बहुत समझो साधुवाद देते हैं, और आए हुए सभी मेहमानों को भी बहुत सम्मान करते हैं। ओम शांति। बहन जी बहुत ज्ञान से भरपूर है, लेकिन समय कम है, इसलिए अपने 2 शब्द में भी सबको आशीर्वाद दिया। अभी मैं अपनी लश्कर इंद्रगंज, पूरे ग्वालियर को बहुत अच्छे से विधि पूर्वक आप देखते हैं, काफ़ी पाठशालाएं, हजारों में आपने लोगों को व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त बनाया। तो मैं ऐसे आदर्श दीदी से, जो अपने आप में एक आदर्श है, निवेदन करूंगी आप भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय बड़ी बहन जी, हम सबके माँ समान अलौकिक माँ, और उपस्थित मंच पर हमारे सभी आदरणीय भाई बहनें और सभा में उपस्थित सम्मानीय भाई और बहनें, प्रशासन की जब बात आती है तो समय कम है, इसलिए सीधा ही मैं कहूँगी कि महाभारत का एक दृष्टांत याद आ रहा था जब मैं बैठी थी, कि दुर्योधन के कोई व्यंग से भीष्म पितामह को पांडवों के लिए खत्म करने का संकल्प लेना पड़ा। तो पांडवों को जब पता पड़ा कि हमें भीष्म पितामह खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं, उनकी शक्ति को सभी जानते थे और उनको बहुत भय हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप चलिए, भीष्म पितामह के पास मैं चलता हूँ। और जैसे ही द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई और उनको प्रणाम किया, और जब उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दिया। तो इसी प्रकार
उन्होंने पूछा फिर कि आप कैसे आए इतनी रात में, क्योंकि वो रात में पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण निश्चित ही आपके साथ होंगे। उन्होंने कहा जी बाहर हैं। तो वो भी अपने सिविल से भीष्म पिता में आए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। इस बात को देखकर उनके विचार बदल गए और श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अब तो पांडवों की सुरक्षा हो गई, भीष्म पितामह को प्रणाम करने से आपको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिल गया। तो कहने का भाव है कि मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी बातें जो आ रही हैं, प्रशासन, पहले माता पिता के लिए कितना प्रणाम करते थे, कितना आदर देते थे, भाव देते थे। बात तो लंबी है लेकिन मैं यही कहूँगी कि बताएं आगे कि अगर पांडवों के द्वारा अगर कौरवों के लिए अगर हमेशा उनके परिवारजन अगर शुभ भावना देते या कौरवों के जो भी उनके युगल थे वो भी पांडवों का सम्मान कर रहे होते तो निश्चित ही युद्ध की बात ना होती। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सुबह शाम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि घर का प्रशासन अच्छा होगा तो हम बाहर का प्रशासन भी अच्छा कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं सबको सम्मान दो तो निश्चित ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति। विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंध्यशिरोधिनि हासिनि विष्णु विलासिनि विष्णुनुते भगवति वेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षि